नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या तेजस फाइटर जेट इंडिया को डिफेंस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बना सकता है पूरी तरह से? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बूस्ट होगी वो तेजस फाइटर जेट से ही होगी। और अभी तक की इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और हम इसका मैक्सिमम इंडिजिनाइजेशन भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना था कि मलेशिया को भी अपने लिए एक फाइटर जेट खरीदना है लाइट कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर तेजस फाइटर जेट भी एक कंटेंडर के रूप में हो सकता है या माना जा रहा है। और इसके अंदर साउथ कोरिया का फाइटर जेट भी और पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट भी है। श्रीलंका भी अपने लिए फाइटर जेट चूज करने के लिए तेजस को देख सकता है JF-17 के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, अभी भी इसके अंदर कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी दोस्तों, बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना ने भी एक फाइटर जेट खरीदना है अपनी एयरफोर्स के लिए और इसके लिए LCA तेजस सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है। और दूसरी तरफ चाइना भी अपने FC-1 फाइटर जेट अर्जेंटीना को देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तेजस फाइटर जेट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती दिख रही है तो वो है इसके अंदर लगे हुए ब्रिटिश कंपोनेंट। और अगर हम इन कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर है क्वार्ट्ज नोज कोन, जो कि दोस्तों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के अंदर लगा होता है। इससे ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोबहम सप्लाई कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर जो एक इजेक्शन सीट लगी हुई है MK-16, ये भी ब्रिटिश कंपनी बनाती है मार्टिन बेकर। और दोस्तों, अर्जेंटीना के अंदर कोई भी डील तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर किसी भी ब्रिटिश फर्म का नाम आता है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अर्जेंटीना साउथ कोरिया से FA-15 फाइटर जेट खरीद रहा था, लेकिन ये डील पूरी नहीं हो सकी क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 6 ब्रिटिश कंपोनेंट लगे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, डसोल्ट का एक स्ट्राइक फाइटर था जिसका नाम था बर्गुएट सुपर एटेंडेड। इसको भी खरीदने की कोशिश की गई थी अर्जेंटीना के द्वारा, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ गई और वो ये थी कि ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर के द्वारा जो इसकी इजेक्शन सीट सप्लाई की जा रही थी उसमें ब्रिटिश एम्बार्गो आ गई, यानी कि ब्रिटेन का प्रतिबंध आ गया, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट को हासिल नहीं कर सके। और ब्रिटेन के द्वारा ये प्रतिबंध अर्जेंटीना के ऊपर इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि पास्ट में 10 वीक का एक वार चला है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसे फाकलैंड वार के नाम से भी जाना जाता है, जो दोस्तों अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 1982 के अंदर एक आइसलैंड के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों, अगर तेजस फाइटर जेट अर्जेंटीना सिलेक्ट कर भी लेता है तो इसकी इजेक्शन सीट और इसकी नोज कोन को हम तेजस के साथ में अर्जेंटीना को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ब्रिटेन का एम्बार्गो आ जाता है, उनका प्रतिबंध आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, बताया जाता है कि चाइनीज फाइटर जेट या अन्य जितने भी फाइटर जेट हैं उनमें जो इजेक्शन सीट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है वो मार्टिन बेकर ही है। तो ऐसे में चाइना ने इसका एक लोकल विकल्प भी बताया है कि ढूंढ लिया है, उसने खुद ही एक इजेक्शन सीट बनाई है, जो कि दोस्तों ऐसी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी अर्जेंटीना का काम चल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर फ्यूचर को देखा जाए, जब तक तेजस फाइटर जेट के अंदर 100% इंडिजिनाइजेशन नहीं हो जाता तब तक हम इसे एक्सपोर्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते और इसमें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा देश कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सेल कम हो या उसका एक और कंपटीटर मार्केट में आए। इसीलिए दोस्तों, तेजस फाइटर जेट की बहुत सी चीज़ें लोकली बनाने के ऊपर ही बल दिया जा रहा है और अभी इंडिया इसके एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं है क्योंकि उसे अभी अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इन फाइटर जेट के साथ में बूस्ट करनी है और अभी इसकी एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने के बारे में भी सोचा जा रहा है ताकि पर ईयर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद।